आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके एलडीओ सेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे समझना, अब ध्यान से और आराम से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना कि हमारी पावर आईसी जो है उस पे आपने पहले ही भी पढ़ा होगा कि जो एलडीओ सेक्शन होता है उस पे वीपीएस जाता है, जाएगा जाएगा। या इसको अब सैमसंग है तो इसको बोल दो वी बैट, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ वी बैट की लाइन है। तो ये किसी एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर से टच करके आपकी पावर आईसी में जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक कैपेसिटर बनाया हुआ है। अब इसके अलावा और कौन कौन से वोल्टेज यहाँ पे इन होंगे, तो आप चेक करोगे कि यहाँ पे दो वोल्टेज आपके और इन होने हैं। एक MLDO 2.0 जो अभी पीछे मैंने बताया है कि वो इन होगा, इसी जो वापस से जा रहा है वो एलडीओ बनने के लिए जा रहा है। यही वोल्टेज टूट टूट के बन बन के आपके अलग 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 सेक्शन में भेजा जाएगा, तोड़ तोड़ के, घटा घटा के, ठीक है। और दूसरा एक ये 1.3 वाला वोल्टेज जो वहां पे अभी पीछे देखा है कि एक कॉइल पे बन रहा है, वो भी इन हो रहा है पावर आईसी के अंदर। तो ये दो वोल्टेज यहाँ पे इन होंगे, तब आपकी पावर आईसी बहुत सारे वोल्टेज बनाएगी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले जो हमने पढ़ा है, बहुत सारे पावर आईसी पढ़े हैं, जैसे PM 439 पढ़ा है हमने, और मीडिया टेक का 6358 पढ़ा है। तो उसके पास आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉइल लगे हुए हैं, बहुत सारे 10-10 11-11 कॉइल लगे हुए हैं, ठीक है। डुअल पावर आईसी में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी सेकेंडरी पावर आईसी है 11 कॉइल लगे हैं, 11 पे 9 बक कंट्रोल, बक वोल्टेज बनते हैं, 2 पे बूस्ट के लिए बूस्ट वोल्टेज बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खाली 5 कॉइल थे, तो बाकी के कॉइल नहीं है, तो क्या हमारी पावर आईसी या हमारे सीपीयू को और वोल्टेजेस की जरूरत नहीं है? तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे पावर आईसी के एलडीओ से ही वो वोल्टेज बनेंगे और बाकी की जरूरतों को पूरा करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम स्कीमेटिक पे चले, ठीक है, स्कीमेटिक पे आते हैं और आपको दिखाता हूँ, एक मिनट एक मिनट, स्कीमेटिक स्कीमेटिक पे आते हैं और आपको दिखाऊं कि ये जो है आपको 3 लाइनें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसका स्कीमेटिक है, और ये U5003 ये इसका जो है दूसरा सेक्शन है। तो हम यहाँ पे चलेंगे सिर्फ और सिर्फ एलडीओ पे, ठीक है, एलडीओ देखना हमें। तो एलडीओ में ये आ गए, इसका बक कंट्रोल है, ये आ गए इसके एलडीओ सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे 32 36 एलडीओ, 36 एलडीओ बन रहे हैं। बीच में इन्होंने कुछ संख्या गायब कर दी है, जैसे 33 और 34, ठीक है। तो ये 32 के 32 ये है, प्लस 33 34, कहने का मतलब है 34 एलडीओ टोटल बन रहे हैं यहाँ पे। अब 34 में से कितने एलडीओ हैं, आप नोट करना, इस चीज को नोट कर लेना कि कितने एलडीओ आपको चेक करने हैं। अगर उन पे वोल्टेज नहीं बनेगा तो आपका फोन डेड मोड में रहेगा, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज को ध्यान से कि यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, लोअर एलडीओ वीडीडी एल एलडीओ 1.35, सब लोगों को दिख रहा होगा, ये वही वाला वोल्टेज है जो पीछे आप इसके दूसरे सेक्शन में कॉइल पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे इसका देखेंगे तो ये वाला देखिए, यहीं पे लिखा हुआ ये 1.3, ये वाली एक कॉइल पे बना, और कॉइल पे बनने के बाद वापस से जो है इसी में इन होता है। देखिए यहाँ पे इन हो गया, फिर से पावर आईसी के अंदर ही इन होगा, ठीक है। और इन होने के बाद बहुत सारे एलडीओ इसको तोड़ के बनाए जाएंगे। दूसरा वीडीडी MLDO 2.0, ठीक है, ये एक और एलडीओ है जो आपका यहाँ पे देखोगे, जिसको आप वहां पे हायर एलडीओ वाला वोल्टेज मिलता था, VS1 वाला वोल्टेज मिलता था, वही वाला वोल्टेज यहाँ पे आप देखोगे एक कॉइल पे बनेगा, और वो कॉइल होगी आपकी ये वाली MLDO VSense S4 करके है, ठीक है। तो ये 2.0 वोल्ट ये बन के इसी पावर आईसी के अंदर जाएगा, और यहाँ एलडीओ सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा जो लिखा हुआ है डायग्राम पे। उसके अलावा आपका जो है वी बैट, ये तो जाना ही जाना है। ये देखिए वी बैट, हर एक फोन में आपको ये वाला वोल्टेज जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यही वोल्टेज आपका जो 2.8 वाले वोल्टेजेस बनते हैं ना, 2.0 के ऊपर, 1.8 के ऊपर जो वोल्टेज बनते हैं, वही वोल्टेज वी बैट वाले वोल्टेज से घटा करके भेजे जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है।
अब यही चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब आप ही से एक चीज पूछ लेता हूँ, कंफर्म किए ले रहा हूँ कि अगर एक 0.6 का वोल्टेज बनना हो एलडीओ में, तो क्या लगता है कि कौन सी बक वोल्टेज की लाइन से वो 0.8 का वोल्टेज बनाया जा सकता है, या 0.6 का वोल्टेज बनाया जा सकता है? कौन सा लोअर एलडीओ काम एलडीओ का, आएगा? हैं? लोअर एलडीओ से बनाएगा लोअर सर, एलडीओ सर, लोअर लोअर एलडीओ एलडीओ। से हाँ, लोअर एलडीओ। 1.35 से। हाँ, और अगर एक 1.8 का वोल्टेज बनाया जाए तो कौन सा वोल्टेज तोड़ के घटा के बनाया हायर जाएगा? एलडीओ, हायर एलडीओ। हायर वो एलडीओ सर सर, हायर एलडीओ से एलडीओ। बनाया जाएगा। हाँ, अब एक चीज तो कंफर्म हो गया मुझे भी कि अब जो फीडबैक आपने दिया है, वो एक चीज तो आप लोगों को भी मतलब सिखाया गया, बताया गया, मेरे बताने से ही सीख गए हो कि कौन कौन से वोल्टेज इन होते हैं तो उनसे कौन कौन से एलडीओ बनना चालू होते हैं। ये चीज तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि अगर 2.0 वोल्ट है और हमारे पावर आईसी के अंदर बक सर्किट लगा हुआ है, तो बक सर्किट कोई बूस्ट सर्किट नहीं है पावर आईसी के पास में, तो वो क्या करेगी, बड़े वोल्टेज को ही घटा करके छोटे वोल्टेज में कन्वर्ट करेगी। ये चीज तो समझ में आ गई है ना? यस यस सर, सर, यस सर। है ना? यस। अगर एक 2.7 वोल्ट का एलडीओ बनना है तो अब उसके लिए कौन सा वोल्टेज डालना पड़े तो 2.7 बने? वी बैट सर, वी बैट, वी बैट, बीवेट वी बैट। सर, हाँ, बीवेट से। ये मतलब आज का फीडबैक मिला तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है, पढ़ रहे हो, आप लोग समझ रहे हो इस चीज को। थैंक यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही चीज देखना आप कि यहाँ पे 3 लाइनें आपको दिखेंगी। एक जो है आपका 1.3 है, ठीक है, एक 2.0 है, और ये आपका बैटरी जितना वोल्टेज, ये तो कम ज्यादा होता है, बैटरी चार्ज के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये बैटरी जितना वोल्टेज यहाँ पे आपको इन होता दिखाई देगा, जिसे यहाँ पे इन्होंने वी बैट बोला है। वीपीएच बोल लो इसको आप, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे फिर से आप देखोगे अगेन जो है, कई कई बार कुछ वोल्टेजेस बार बार यहाँ पे इन होते हैं, जैसे एक 1.8 भी यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 1.3 ये जो है आपका इन होता हुआ, कुछ वोल्टेज होते हैं ना, कई बार जो है लाइनें इन होती है। तो वहां पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 1.3, तो वी आई एन लिखा हुआ है, तो ये वी आई एन वाला जो भी सीन है, इससे आप कोडिंग से पढ़ के समझ सकते हो कि ये वोल्टेज इन हुआ है। और ये जो वी एल डी ओ लिखा लिखा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हो इस कोडिंग से कि ये वोल्टेज आपका एलडीओ वाला है, ये बन के निकल रहा है और ये इसके अंदर इनपुट है। वीआईएन का मतलब वोल्टेज इन, ठीक है, इनपुट। तो और जो एलडीओ लिखा हुआ है, तो वी एलडीओ लिखा हुआ, तो आप एक चीज समझ जाना कि ये वाला वोल्टेज पावर आईसी बना करके बाहर निकाल रही है। ठीक है, इसके एम्पियर और वोल्टेज देखो सामने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे एलडीओ से और कौन कौन से एम्पियर बनेंगे। तो अब यहाँ पे ये देखो 32 एलडीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आपके यहाँ पे 2 एलडीओ यहाँ पे ये वाले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने 1 बाई 1 हर एक एलडीओ को, देखिए यहाँ पे हर एक एलडीओ के साथ एक कैपेसिटर जरूर लगा हुआ मिलेगा आपको। जो भी एलडीओ आपके पावर आईसी से बन रहे हैं, आप चेक करोगे सारे के सारे कैपेसिटर पावर आईसी के चारों तरफ लगे हुए हैं। जो पावर आईसी है, मान लीजिए यहाँ पे मैं कंपोनेंट नेम में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो आसपास ये जो लगे हुए हैं ना कैपेसिटर, यहाँ से लेकर के इतने एरिया में, ये सारे कैपेसिटर 34 के 34 एलडीओ हैं, तो उनके लिए हर एक एलडीओ के लिए एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो मेरे द्वारा सारे एलडीओ 1 बाई 1 मल्टीमीटर से चेक किए गए हैं और मैंने उनको नोट डाउन किया है, और उसी के बेस पे ये जो है मैंने अपना डायग्राम बनाया। और आपको अब बताने जा रहा हूं, आप भी नोट कर लेना कि S518 को चेक कर रहे हो और डेड बूट रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कितने एलडीओज पे वोल्टेज चेक करने हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और शॉर्टिंग प्लस जीआर भी चेक करना है। वोल्टेज नहीं मिला तो, अगर वोल्टेज नहीं मिला तो डायरेक्ट उठा के पावर आईसी मत चेंज करना, पहले शॉर्टिंग चेक करना, फिर जीआर चेक करना। लीकेज भी हो सकता है, अगर शॉर्टिंग पूरी ना मिले तो लीकेज भी मिल सकता है, जीआर कितना आ रहा है। ठीक है, इस चीज को चेक करना। तो एक वीएलडीओ पीएमआईसी 07.5 वोल्ट एक एलडीओ से बन करके सीपीयू को दिया गया। मैं यहाँ पे उन्हीं एलडीओ को मैंने मेंशन किया हुआ है जिन पे वोल्टेज बनना चाहिए डेड बूट के लिए।
ठीक है, बाकी के एलडीओ तो आप सब लोगों को पता है, जब आप खुद ही छानबीन करना है इस चीज को कि बाकी के जो एलडीओ है कहाँ कहाँ पे उनका वोल्टेज भेजा जा रहा है। आपके नेटवर्क सेक्शन में जाएगा, किसी दूसरी आईसी में जाएगा, ब्लूटूथ में जाएगा, वो सारे वोल्टेज नहीं बनेंगे। जब फोन आपका ऑन रहेगा तभी वोल्टेज बनेंगे, जब जिसको इनेबल करोगे। कैमरा के लिए एलडीओज लगे हुए हैं, अलग से भी एलडीओज लगाए गए, उनको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ उस चीज को इंक्लूड किया है जो डेड के लिए बनेगा। आप चार्जर लगाओगे, पावर आईसी ट्रिगर होगी, तो कितने एलडीओज पे वोल्टेज आपको मिलेंगे, आपको वो समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक VLDO PMIC से 0.7 वोल्ट। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आपका आरटीसी वाला है और नीचे जो क्रिस्टल लगा है, और जो आपका 26 मेगाहर्ट्ज का जो मेन क्रिस्टल लगा हुआ है, उसको चलाने के लिए भी एलडीओ से वोल्टेज बनते हैं। तो उनको मैंने वहां पे मेंशन कर दिया, पीछे आपको बताया कि ये वोल्टेज बनेंगे 1.8, लेकिन वो भी आपके एलडीओ से ही बनते हैं, कहीं दूसरी जगह से बन के नहीं आते। ठीक है, एलडीओ से ही बनते हैं। जैसे 2.0 वाला वोल्टेज इन होगा, वैसे ही क्रिस्टल का 1.8 और आपका मेन क्रिस्टल का 1.8 बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, वो उसके साथ ही बनते हैं। अब दूसरा कौन सा है एलडीओ आपका, VLDO 02 PMIC 1.8। ये दूसरा 1.8 है PMIC, और सबके साथ कैपेसिटर लगे हुए हैं। मैंने यहाँ पे कैपेसिटर को ड्रॉ नहीं किया हुआ है। ठीक है, सबके साथ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इस चीज को आप नोट कर लेना, जब अपना आप ग्राफ बनाना तो वहां पे क्या करना, उसको अच्छे से मेंटेन कर लेना, कैपेसिटर बना बना के, चाहे 4 पेज लगे। ठीक है, इस चीज को अब देखना, ये 1.8 जो है वो सीपीयू को मिलेगा, प्लस यहाँ पे अभी सीक्वेंस के हिसाब से आईसी बन के आपके सामने नहीं आई है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, वो आपके यूएफएस में भी जाएगी। देखिए, इसको मैंने क्लियर कर दिया, अभी जब आगे का एनिमेशन चलेगा तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो 1.8 आपका जो है वो आपके सीपीयू में जा रहा है, प्लस यहाँ पे यूएफएस में भी जाएगा, यूएफएस में। ठीक है, इसके अंदर भी 1.8 की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे रैम प्लस ईएमएमसी है यूएफएस में। अब उसके बाद एक VLDO PMIC 0.8 है। ठीक है, ये एलडीओ तीसरा। अब हमें खाली ये देखना है कि ये एलडीओ कहाँ कहाँ पे हैं और कहाँ कहाँ पे आपको चेक करने हैं। अभी मैं चेक भी कराऊंगा 1 बाय 1 सारे एलडीओ को। ठीक है, उसके बाद एक एलडीओ जो है आपका वो बनेगा VLDO 04 और PMIC से बनके ये आपके सीपीयू को जाएगा 1.8 वोल्ट। ध्यान से देखना, एक 0.8 यहाँ है, एक 0.8 ही बोल लो। ठीक है, ये भी यहाँ पे है, और एक आपका 1.8 यहाँ पे है। ठीक है, 1.8 ये वाला, और एक 1.8, 4 वोल्टेज ये हो गए आपके। अभी और भी बनने हैं, बहुत सारे वोल्टेज बनने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक VLDO 05 और 1.1 वोल्ट। आपने देखा होगा कि रैम में 1.1 से 1.2 वोल्ट रैम की जरूरत होती है। तो ये आपके यूएफएस में भी जाएगा, प्लस इस सेक्शन से कम्युनिकेट करने के लिए आपको पता ही है ना, डेटा की लाइनें होती हैं। तो जिस सेक्शन में ये डेटा की लाइनें जुड़ी होती है, वापस से यही वोल्टेज वहां भी जाके जुड़ेगा, ताकि ये कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो पाए सीपीयू और यूएफएस का। ठीक है, तो ये जो दूसरी लाइन आपके यूएफएस पे भी जा रही है और आपके सीपीयू पे भी जा रही है लाइनें, तो यही मेमोरी को पढ़ने के लिए आपके सीपीयू के अंदर जो डिपार्टमेंट बना हुआ है ना, उस पे ये वोल्टेज जाएगा, उसको चलाने के लिए। अब उसके बाद जो है एक VLDO 06 PMIC 0.6। ठीक है, ये वोल्टेज भी आपके यूएफएस में जाएगा। तो 0.6 वोल्टेज किसकी जरूरत है, ईएमएमसी या रैम की? आप पढ़ रहे हो डेली, तो 0.6 वोल्टेज किसकी जरूरत है, आप बता दो। रैम की। रैम की है क्या? और लोग बताओ जी और कोई बताओ। जी सर, सही आंसर नहीं है, हाँ 0.6 सही आंसर है, हैं? वोल्टेज से 4 वोल्टेज रैम की है 0.6, सही है क्या? सर रैम को भी जाएगा, प्रोसेसर को भी जाएगा। हाँ, चलिए, सही था।
0.6 वोल्ट आपके रैम के लिए बनेगा, ठीक है। तो ये आपके रैम को मिलेगा 0.6 वोल्ट। देखिए यहाँ से मैंने ड्रॉ किया और यही लाइन वापस से आपके इसको जाएगा सीपीयू को, ठीक है। जो आपका सीपीयू लगा हुआ है उसको भी 0.6 वोल्ट आपका जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे एक जो आपके डिस्प्ले की मीपी की लाइन बनती है ना, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, आपका डीएसआई लिख के आता है। तो एक एवीडीडी 1.2 वोल्ट जो है वो लाइन बन के पावर आईसी से आपके सीपीयू के अंदर जाने वाली है। एक ये भी आपका एलडीओ है जो 7 नंबर पे आएगा, ठीक है। 6 नंबर तक यहाँ, फिर एक 7 नंबर का एलडीओ यहाँ। तो हम 7 नंबर तक इसको चेक करेंगे स्कीमेटिक में, फिर आगे बढ़ेंगे। आते हैं स्कीमेटिक पे और दिखाते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे ये चेक करने के लिए कंपोनेंट लगे हैं, आप कहाँ कहाँ पे इसको चेक कर सकते हो मल्टीमीटर पे। तो आते हैं यहाँ पे। सबसे पहला एक देखिए, सबसे इजी वे, आप कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं इन्हीं लाइनों पे। देखिए एलडीओ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 तक है ना। तो देखो 7 का एवीडीडी 1.2 मीपी डीएसआई, ठीक है। ये पूरा सेक्शन लिखा हुआ है सीपीयू का, कौन सा सेक्शन में ये जाएगा। 1.2 का वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे। और आगे बढ़ के देखोगे यहाँ 1.2 और 150 मिली एम्पियर का की लाइन जो है ये आपकी है। तो 1 बाई 1 सब के साथ यहाँ पे ये देखिए वही सेम एलडीओज यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 से लेकर के आपके 32 एलडीओ तक यहाँ पे लिखा हुआ है। और सबके साथ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो अब कैसे चेक करोगे इसको, देखिए कैपेसिटर को कॉपी कर लो, इस पहले वाले को कॉपी करके क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओ लेआउट में पेस्ट करके देख लो भाई कंपोनेंट का लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये लगाया गया, ठीक है। इतना स्कीमेटिक पढ़ा दिया है आप लोगों को। अगर अब भी आप लोग फॉल्ट को फाइंड ना कर पाए और बोले मुझे स्कीमेटिक चलाना नहीं आता, तो फिर अब इसको जो है किसी जो है कोल्हू में रस बना के डालना पड़ेगा स्कीमेटिक को, ठीक है। 5004 C5004 इस साइड से तीसरा कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे आते हैं बिट मैप में। मैंने बिट मैप का तरीका बताया था आपको, सबसे अच्छे से आप बिट मैप में फटाफट से चेक कर पाएंगे। देखिए बिट मैप में जैसे हमने उस नंबर को डाल करके कैपेसिटर का और सर्च किया, तो ये यहाँ पे आ गया, ये वाला 3 नंबर अपने आप उसने डिटेक्ट किया और दिखा दिया। देखिए इस पे क्लिक किया ना, तो एक 0.75 का वोल्टेज बन करके कहाँ जा रहा है, इसको फॉलो करो। ये देखिए आगे जा करके ये आपके, ये देखा दिख रहा है, ये आपकी कौन सी आईसी लगी हुई है, रैम लगी है या एमएमसी लगी हुई है, कौन सी आईसी लगी है भाई? सीपीयू सर, सीपीयू। अच्छा सीपीयू लगा है तो सीपीयू को जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना, सीपीयू को आपको आपका जो पहला एलडीओ है वो सीपीयू को देना चालू हो गया, बनना वोल्टेज बनना चालू हुआ, सीपीयू को मिलना चालू हुआ, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगला चेक करें, हमने 7 एलडीओ अभी तक बताए हैं, तो दूसरे को चेक करें, कॉपी करें, कॉपी करें। ध्यान से समझना इस चीज को, आपसे ही सब सवाल भी पूछूंगा मैं, आप ही बताना कहाँ गया है। इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद PMIC 1.8, अब देखो कहाँ कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो समझदार लोगों आप ही बताओ, ये तो 1.8 किसकी जरूरत थी, इस वाले चिपसेट में जो चिप लगी हुई है, इस जो आईसी लगी हुई है, इसमें 1.8 किसकी जरूरत है? सीपीयू एक सीपीयू की जरूरत है, दूसरी एमएमसी सर। यूएफएस है तो उसमें ईएमएमसी सेक्शन को मिलना चाहिए 1.8। अच्छा अब एक इस लाइन को देख के कुछ और भी याद आता होगा कि यार ये कौन सी वाली लाइन है एक्चुअली में। अगर मीडिया टेक में 6357 में अगर हम बात करें तो इसको कौन सी लाइन बोल देंगे आप? यूनिवर्सल लाइन, 1.8 यूनिवर्सल लाइन सर। हाँ, और अगर क्वालकॉम चिपसेट हो तो उसमें इसको क्या बोल देंगे? मीडिया टेक में VIO 1.8 बोलेंगे इसको, और क्वालकॉम चिपसेट में इसको क्या बोल देंगे? सब लोग बताएं, सबका सबसे सवाल हैं? क्या IIO? हाँ हैं? अरे S4 है।
नहीं, वीरेज S4 नहीं है, S4 तो बक सेक्शन है। दिलीप जी बताएं, दिलीप जी रिएक्शन दे रहे हैं, बताइए दिलीप जी इसको क्या बोलेंगे क्वालकॉम चिपसेट में? क्या खांस लो पहले, खांस लो। वीरेग 1.8। वीरेग 1.8। अरे भाई वीरेज L5 का नाम सुना है आप लोगों ने? वीरेज L5 जी सर जी। वीरेज L5 कहाँ पाया जाता है? कौन से पेड़ में उगता है वीरेज L5? हमने क्वालकॉम चिपसेट पढ़ाया PM439, वहां पे पढ़ा ना आपने इसको। वीरेज L5 जब ट्रिगर करोगे तो बन जाएगा फटाफट से, ठीक है। और वहां पे क्रिस्टल विस्टल पे सब जगह 1.8 दौड़ के जाता है। तो ये वही वाला है वीरेज L5 या VIO 1.8, ठीक है। कोडिंग याद रखो तो पढ़ोगे नहीं, भूल जाओगे उस पे। जब आप सर्किट को पढ़ने जाओगे, रिपेयर करोगे तो भूल ही जाओगे कि किस नाम से था, आप ढूंढे इसको। फिर आपको दोबारा से रीड करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा मेरी वाली को, तब समझ में आएगा कि अच्छा यही है वीरेज L5 जो सब जगह पूरे सेक्शन में दौड़ती है। शॉर्ट भी बहुत होती है, जिससे VPH नहीं शॉर्ट हो जाता है, और ये लाइन भी बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। और अधिकतर जब शॉर्ट मिलती है तो हम CPU उतार लेते हैं, तो CPU ही शॉर्ट मिलता है हमारा, ठीक है। बहुत लोगों को मिला होगा। फिर पूछते हैं क्या 1.8 को बाईपास कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 1 पॉइंट बस खाली बाईपास करेंगे, एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, सब चलेगा, बस फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो जो है आते हैं आगे के स्टेप पे कि आगे कौन कौन से आपके बनते हैं। सबसे पहले एक दो लाइन को और चेक करा दूं कि किस तरीके से, देखो ये तरीका खाली बताया कि आप किस तरीके से इजी वे से इन लाइनों को स्कीमेटिक और बिटमैप की सहायता से चेक कर सकते हैं। ये तीसरे एलडीओ को चेक करेंगे, कॉपी किया, डालो बिटमैप में, चेक करो। और आप ही से पूछ लेता हूँ कि बता दीजिए जरा कौन सी लाइन है और कहाँ को जाएगी, ठीक है। PMIC वोल्टेज लिखा हुआ है 0.8, तो ये किसको जाएगा, किसको जाएगा? दिख गई होगी स्क्रीन, सर CPU के लिए। बोलते हाँ 7 एलडीओ है, अब बताना एक चौथा एलडीओ ये कहाँ जाएगा, ठीक है। चौथा एलडीओ सर्च किया है, और सर्च किया तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर आके मिला, और इस पे क्लिक करेंगे ना तो देखना आप कहाँ पे जा रही है। देखो आगे बढ़े और आगे बढ़े तो कहाँ गई आपकी ये वाली लाइन? CPU में, ठीक है। फिर कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपका जो है यहाँ पे डालेंगे बिटमैप में, हाँ। सर्च किया और नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे आप चेक करोगे, इस जगह देखो मैंने क्लिक किया, 1.1 वोल्ट है। किसकी जरूरत है? 1.1, क्या दिख रहा है? CPU प्लस रैम, ठीक है। ये UFS, हाँ 1.1 रैम की जरूरत होती है, ठीक है, अगर बाहर लगी है। तो ये तो UFS लगा हुआ है, तो इस पे दोनों मर्ज कर दिए गए हैं अंदर इंटरनली, ठीक है। तो यहाँ पे भी जाएगी प्लस आपके CPU में भी जाएगी, क्योंकि CPU ये जो डेटा की लाइनें है ना, उस सेक्शन में जाएगी, वो सेक्शन ऑन होगा तभी ये आपका इसको पढ़ पाएगा, ठीक है। तो वही सेम वोल्टेज CPU के अंदर भी डाला जाता है कि इसके अंदर इसको पढ़ने वाला जो सेक्शन हो, रैम और eMMC को रीड राइट करने का जो सेक्शन है, उसको भी ऑन कर दे जा करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आ गए बिटमैप पे, पेस्ट किया, और इसको अब कर लिया है सर्च। सर्च करेंगे, देखना एक फिर अगला एलडीओ मिला, और उसके बाद इसको चेक करते हैं, तो ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है आपके? दोनों जगह, आपके UFS में भी और आपके कहाँ जाएगा? CPU में भी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई? एक एक अभी भी क्या आप कोई भी एलडीओ को ट्रैक नहीं कर पाओगे? क्या ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है? मुश्किल है थोड़ा? इसको इतना इजी बना दिया है, इतना, हाँ इसको इतना इजी बना दिया है बोर्नियो आपके उंगलियों में, फटाफट से देखो, ये वही वाली लाइन है, एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, और 12 नंबर है मीपी की DSI, और 1.2 जो डिस्प्ले के लिए मीपी की लाइंस बनती हैं, इनेबल होता है,
वो यही वोल्टेज जाकर के सीपीयू के अंदर उस सेक्शन को ऑन करता है। देखो एक बॉल पे ये वाली लाइन खाली एक बॉल पे जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसे आप पूरे के पूरे एलडीओ को 7 तक मैंने चेक करके दिखा दिए। अब देखते हैं कि डेड बूट में और कौन कौन से एलडीओ हमारे बनने चाहिए, ठीक है। तो बस आज जो है यहीं तक का मैटर यूट्यूब पे जाएगा, अभी पुराना नहीं डाला मैंने कुछ भी, लेकिन ये वीडियो इतनी जाएगी। आते हैं यहाँ पे, अब आगे के जो एलडीओ बनते हैं उसको देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से हैं। एक वीडीडी सीपीयू एम 0.7 वोल्ट, देखिए ये जाएगा। उसके बाद सीपीयू को मिलेगा। उसके बाद आपका VDD INT-M सीपीयू का सेम वोल्टेज 0.75 वोल्टेज है। जब आप इसको चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे ना तो ये 0.77 के आसपास से दोनों मिलते हैं। 75 ही लिखा है लेकिन 77 भी देखने को मिल जाता है। तो ये मत समझना कि कम ज्यादा नहीं हो सकता, कम ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं होगा। और फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक AVDD 3.3 USB टू 3.3 वोल्ट आपके सीपीयू में जा रहा है। तो क्या इस लाइन को देख के कुछ याद आता है आपको? अगर हम 6357 की बात करें, कुछ याद आ रहा है? 3.3 का वोल्टेज USB 2.0। हाँ सर हाँ, यही लाइन आपकी शॉर्ट कर जाती है ना, तब हम बाईपास कर देते हैं, इसको लाइन को बाईपास कर देते हैं कि भाई कंप्यूटर से ना कनेक्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट चार्जिंग ना हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फोन ऑन होना चाहिए, है ना। इसी को बाईपास कर देते हो ना आप लोग, याद आया? मास्किंग सर करके बाईपास कर देते हो, फिर उसको जो है डीएम डीपी को जोड़ देते हो तो आपकी हाई चार्जिंग इनेबल हो जाती है। ये वही वाली लाइन है USB 2.0। जो कंप्यूटर से आपका कम्युनिकेशन होता है आपके डेटा का, वो यही वाली लाइन सीपीयू के अंदर जाकर के सीपीयू के उस भाग को चला ऑन कर देती है जो कंप्यूटर से कनेक्टिविटी कराता है आपका, ठीक है, पीसी से कनेक्टिविटी कराता है। अब उसके बाद जो है VLDO 12 नंबर एलडीओ पे एक 0.8 वोल्ट अगेन सीपीयू को ही जाएगा और मिलना चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए, नहीं बना सीपीयू डेड। उसके बाद VLDO से 13 नंबर एलडीओ से एक 1.2 का वोल्टेज अगेन जो है सीपीयू को ही जाएगा। ये भी एक बूट सीक्वेंस का हिस्सा है, ठीक है। और फिर एक VLDO 14 नंबर PMIC से 1.8, ये भी सीपीयू को ही जाएगा। इतने टाइप के वोल्टेज आपके सीपीयू को मिलेंगे। और एक सबसे लास्ट वाला VDD eMMC 2.85, तो लिखा भी है, किसकी जरूरत है 2.8, किसकी जरूरत है बोलो? सर ये सर हाँ, अब का जरूरत है सर। EMMC, अब ये 4 वोल्टेज जा करके इस UFS की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो 3 4 3 7 3 10 3 13 एलडीओ के वोल्टेज हैं जो आपके सीपीयू को मिलने चाहिए, समझ गए? तो अगर आप एक्साइनोस चिपसेट को रिपेयर कर रहे हो तो आपको इतने वोल्टेज चेक करने हैं, प्लस आपके ये वाले वोल्टेज भी जाते हैं यहाँ पे, ये वाले मिला करके टोटल कितने एलडीओ चेक करने, एलडीओ काउंट करके बता दो टोटल। देखिए 3 3 6 3 9 10 11 12 13 और 14 एलडीओ, ठीक है। और 2 एलडीओ उधर पीछे निकल गए हमारे क्रिस्टल के वोल्टेज जो बनते हैं, है ना, वो भी तो अलग अलग एलडीओ से बन के जा रहे हैं। तो 14 2 16 एलडीओ जो हैं उनको चेक करने हैं, उन पे वोल्टेज मिलने चाहिए। और बाकी बक तो चेक करना ही करना है। जब बक पे वोल्टेज ही नहीं बनेगा तो क्या एलडीओ बनेगा आपका? जब तक बक का वोल्टेज नहीं बनेगा नहीं तो क्या एलडीओ बन जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं रहेगा। हाँ, तो पहले बक वोल्टेज चेक कर लो, सारे स्टेबल हैं तो फिर आप जो है इतने एलडीओ को चेक कर लो, ये बन रहे हैं फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा है। 2 फ्रीक्वेंसी को चेक करना है। आप ये मत सोचो कि डीएसओ की कोई जरूरत नहीं है, डीएसओ की जरूरत है।
आप सारे एलडीओ चेक करोगे सब ओके है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सीपीयू को नहीं मिली तो फोन ऑन नहीं होगा। तो डीएसओ भी इम्पोर्टेंट है हमारे रिपेयरिंग में, ठीक है। लेकिन कभी कभी चल जाता है, भाई सारे चेक कर लिए नहीं चल रहा तो हमें क्या करना, 2 क्रिस्टल ही तो चेंज करने हैं, किसी स्क्रैप बोर्ड से उठा के चेंज कर दिया, फिर तो बनना चाहिए, है ना। तो ये होता है कि क्रिस्टल चेक करने के लिए आप बस वही है कि एक तुक्के से जीआर पीआर लेके चेक कर लो कि जीआर वहां तक पहुंच रहा है तो बनता होगा, बस वो तो तुक्के से। लेकिन बाकी के एलडीओ अगर बन रहे हैं तो S518 फिर आपको पता ही है फ्लक्चुएट नहीं करती है, सीपीयू चाहे बाहर निकाल के रख लो, तो फिर आप सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा, यूएफएस को रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यूएफएस की लाइन अगर कोई वो ड्राई भी हो जाती है तो आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि उसको लगा के उसका पोर्ट चेक कर ले, पोर्ट नहीं बनेगा, आपके डीसी मशीन पे स्टक जरूर आ जाएगा। जैसे ईएमएमसी या यूएफएस की प्रॉब्लम है ना, तो वहां पे आपका पोर्ट नहीं बनेगा, आपका डीसी मशीन पे स्टक आएगा, खाली डीसी से आप अनुमान ले सकते हो। और आपका जो चार्जर आई चार्जर है वो 0.1 0.1 0.1 उतने पे ही आता जाता रहेगा, बस इतना आपको देखने को मिलेगा इस सर्किट के साथ में। तो आज की क्लास बस इतनी ही। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, एलडीओ से रिलेटेड या बग से रिलेटेड या एक्साइनोस से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो।